नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं अश्वत्थामा, महाभारत का एक शापित योद्धा। यह पुस्तक लिखी है आशुतोष गर्ग जी ने। कल हमने इस पुस्तक को प्रारंभ किया है, तो चलिए आज इसका अगला भाग पढ़ते हैं। द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के समय से एक और व्यक्ति है जिसे अमृतत्व प्राप्त है। हालांकि उन्हें अमरता मेरी तरह शाप के रूप में नहीं बल्कि वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। मेरी तरह मेरे मामा कृप भी, जिन्हें संसार कृपाचार्य के नाम से अधिक जानता है, अब तक जीवित हैं। महाभारत के युद्ध के बाद और पांडवों के हिमालय में महाप्रस्थान के कुछ समय बाद तक कृप मामा और मेरी मुलाकात होती रही, परंतु श्री कृष्ण के शापवश मेरे सामाजिक संबंध भी कटने लगे थे और लोगों ने मुझसे मिलना जुलना और बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था। शायद यही कारण था कि उस घटना के कुछ ही वर्ष बाद मेरे मामा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कृपाचार्य शायद जानते हो कि मैं कहाँ हूँ, किंतु मुझे उनके विषय में अब कोई जानकारी नहीं है। यह कथा मैं सुना रहा हूँ इसलिए वैसे तो मेरा और मेरे माता पिता का उल्लेख पहले होना चाहिए, परंतु चिरंजीवी का संदर्भ निकल आया तो मैंने अपने मामा कृपाचार्य का उल्लेख कर दिया। अब जब कृपाचार्य की बात उठ ही गई है तो मैं इस महागाथा का आरंभ भी उन्हीं की कथा से करता हूँ। वैसे भी इस निर्जन बीहड़ में बैठकर मेरे पास इन बातों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। कृपाचार्य स्वभाव से अत्यंत सौम्य और सहनशील थे। उनके नाम की भांति उनके जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। अंगिरस वंश में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जो बाद में महर्षि गौतम के नाम से विख्यात हुआ। गौतम मुनि तथा उनकी पत्नी अहल्या के घर एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही उसके तन पर शर बाण बंधे थे तथा वह बलिष्ठ काया से युक्त था। अपने पुत्र का यह अद्भुत रूप देखकर महर्षि गौतम की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और बहुत विचार करने के उपरांत उन्होंने अपने शरयुक्त बालक का नाम शरद्वान रख दिया। बालक शरद्वान का मन आरंभ से ही वेदाभ्यास में कम और धनुर्वेद में अधिक लगता था। एक महर्षि की संतान की विद्या अध्ययन में अरुचि होना महर्षि गौतम के लिए निराशा के साथ साथ अचरज का विषय था। परंतु जिस बालक का जन्म ही बाणों के साथ हुआ हो, उसके धनुर्विद्या के पूर्व संस्कार कितने प्रबल रहे होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। अपने पुत्र की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए गौतम ऋषि ने विधि के विधान में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया और अपने पुत्र शरद्वान को धनुर्वेद को अंगीकार करने की सहर्ष अनुमति दे दी। इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। समय के साथ शरद्वान ने बलिष्ठ व ओजस्वी युवक का रूप धारण कर लिया और वह धीरे धीरे धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। शरद्वान की काया योद्धा की अवश्य थी, किंतु एक महर्षि का पुत्र होने के नाते तपस्या का गुण भी शरद्वान को नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में कठोर तप द्वारा एक एक करके सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए और वह एक श्रेष्ठ तपस्वी के साथ साथ असाधारण योद्धा भी बन गए। विलक्षण धनुर्विद्या और तपोबल की महिमा से शीघ्र ही पृथ्वीलोक में शरद्वान की कीर्ति पताका फहराने लगी। शरद्वान जब धनुर्विद्या का अभ्यास करते तो देवतागण भी उसे ऊपर से देखा करते थे और जब वह धनुष को कंधे से उतारकर कुशासन पर तपश्चर्या के लिए बैठते तो भी देवलोक में उथल पुथल आरंभ हो जाती थी। इतिहास साक्षी है, पृथ्वी पर जब जब किसी योद्धा का तपस्वी के यश का डंका बजता है तो उसके नाद से यदि किसी को अपने प्रभुत्व पर सबसे पहले आँच आने का भय उत्पन्न होता है तो वह देवराज इंद्र हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में इंद्र हमेशा से जो करते आए हैं, उन्होंने इस बार भी उसी कृत्य की पुनरावृत्ति की। ज्यों ही इंद्र ने शरद्वान का यशोगान सुना, उन्होंने शरद्वान के तप में विघ्न डालने तथा कीर्ति को कलंकित करने के उद्देश्य से
जानपदी नाम की देवकन्या को शरद्वान के पास भेज दिया। शरद्वान जिस समय अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, जानपदी ने उनके आश्रम में प्रवेश किया। देवकन्या की अलौकिक सुगंध से शरद्वान का आश्रम महक उठा। वहाँ विचरण कर रहे पशु पक्षी भी रुककर जानपदी को देखने लगे। जानपदी धीमे कदमों से शरद्वान के समीप पहुंच गई। उसके कामुक तन की मादक सुगंध जो ही शरद्वान तक पहुंची, उसने अपना जादुई प्रभाव ऋषि पर छोड़ दिया। दिव्य सुगंध से प्रभावित होकर शरद्वान ने धीरे से आंखें खोली तो जानपदी को सामने खड़ा देखकर हतप्रभ रह गए। शरद्वान के नेत्रों में सहसा उत्पन्न हुई चमक से स्पष्ट था कि जानपदी के रूप एवं लावण्य ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था। तुम कौन हो देवी? तुम मेरे आश्रम में किस प्रयोजन से आई हो? मेरा नाम जानपदी है। मैं भ्रमण करती हुई इधर से निकल रही थी कि तभी आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई। आपका अत्यंत प्रभावशाली रूप देखकर मैं स्वयं को रोक ना सकी और भीतर चली आई। आपकी चौड़ी छाती, पुष्ट कंधे तथा सुंदर बलिष्ठ काया से आपके शरीर में दौड़ रहे क्षत्रिय रक्त का आभास मिलता है, किंतु आपके मुख के तेज एवं नेत्रों में तपश्चर्या की चमक से आपके तपस्वी होने का भी संकेत मिल रहा है। कृपया आप स्वयं बताएं कि आप ऋषि हैं अथवा क्षत्रिय? जनपदी ने अपना असली प्रयोजन छिपाते हुए नाटकीय ढंग से पूछा। देवी, मैं महर्षि गौतम का पुत्र शरद्वान हूँ। जन्म से तो ऋषि पुत्र ही हूँ, किंतु मेरा मन धनुर्विद्या में अधिक रमता है और यही कारण है कि युद्ध कौशल के सतत अभ्यास ने मेरी काया को क्षत्रिय जैसा रूप व सौष्ठव प्रदान कर दिया है। आप अपने विवेक के आधार पर जो चाहें समझ लें, किंतु मेरी एक विनती है कि आप यहाँ से तत्काल प्रस्थान करें ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूं। ऋषिवर, मुझे आपके ऋषि अथवा योद्धा होने से कोई सरोकार नहीं। मुझे तो आपके रूप ने मोहित कर लिया है। मेरे लिए अब यहाँ से लौट पाना संभव नहीं है। कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहकर जानपदी ने शरद्वान को झुककर प्रणाम किया और उनके अत्यंत समीप आ गई। शरद्वान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपनी दृष्टि जानपदी के अलौकिक सौंदर्य से हटा नहीं पाए। जिस प्रकार व्याध के जल में फंसा पंछी छटपटाता है, उसी प्रकार शरद्वान की इंद्रियां जानपदी के सौंदर्य जाल में उलझकर व्याकुल होने लगी। इंद्र की चाल सफल हो गई थी। शरद्वान का युवा तन मन पूरी तरह जानपदी के इंद्रिय सौंदर्य के वशीभूत हो गया था। शरद्वान ने जिस धनुष के द्वारा समस्त संसार में अपने नाम का डंका बजाया था, उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना भी उनके लिए संभव नहीं था। जानपदी के रूप पर मोहित शरद्वान के संयम का बांध ढहने को ही था कि अचानक उनका तपस्वी विवेक पुनः जागृत हो गया और उन्होंने अत्यंत कठिनाई से किसी प्रकार स्वयं को संभाल लिया। हालांकि मत में उत्पन्न हुए विकार के चलते उनका ओजस्वी तन उत्तेजित हो चुका था। स्वयं को रोक लेने के बावजूद शरद्वान का वीर्य स्खलित हो गया और नीचे पड़े सरकंडों पर गिर गया। अपने मन की चंचलता को देखकर शरद्वान को अत्यधिक ग्लानि हुई और उन्होंने अपने धनुष, बाण और मृग चर्म का सदा के लिए त्याग कर दिया तथा आश्रम छोड़कर चले गए। शरद्वान ने आश्रम तो छोड़ दिया, किंतु उनके वीर्य की प्रबलता से नीचे पड़ा सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया। सरकंडे के उन 2 भागों से 2 शिशुओं का जन्म हुआ। एक बालक था और एक बालिका थी। उधर देवकन्या जानपदी इंद्र के द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गई, किंतु शरद्वान के वीर से उत्पन्न बालक बालिका का युगल वहीं धरती पर लेटा रोता रहा। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में वन के बीच स्थित आश्रम में असहाय व नवजात शिशुओं का जीवन बच पाना असंभव है, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो यह कथा आगे कैसे बढ़ती। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। संयोग से उसी समय महाराज शांतनु आखेट पर निकले हुए थे और वे घूमते हुए शरद्वान के आश्रम के निकट आ पहुंचे। वहां उन्हें नवजात शिशुओं का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा तो वह तुरंत आश्रम के भीतर गए। बिलखते हुए बच्चों का ओजमयी रूप देखकर शांतनु को यह समझते देर न लगी कि
उन दोनों शिशुओं में किसी तेजस्वी पुरुष का अंश था। उन्होंने दोनों बच्चों पर कृपा करने का निर्णय किया और उन्हें उठाकर अपने साथ महल में ले गए। वहां शांतनु ने दोनों बच्चों का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया। उचित समय पर बच्चों के नामकरण का अवसर आया तो शांतनु ने इस कार्य के लिए अपने गुरु एवं अन्य ब्राह्मणों को बुलवाया। यज्ञ एवं पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद शांतनु ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, इन दोनों शिशुओं के लिए कोई उचित नाम बताइए। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद बोले, महाराज, क्योंकि इन दोनों बच्चों को आपकी कृपा के कारण जीवन दान मिला है, इसलिए इनका नाम भी इसी गुण के आधार पर रखना उचित होगा। मेरा सुझाव है कि आप बालक का नाम कृप तथा बालिका का नाम कृपी रखें। जो आज्ञा गुरुदेव। कृपया आप कृप और कृपी के भविष्य के विषय में भी कुछ बताएं। महाराज, भविष्यवाणी करना ईश्वर के विधान में विघ्न डालने के समान होता है, इसलिए मैं इनके भविष्य के विषय में कुछ नहीं कहूँगा, किंतु आपने पूछा है इसलिए इतना बता सकता हूँ कि यह बालक कृप अत्यंत भाग्यशाली होगा और यह भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली वंश का कुलगुरु बनेगा। अति उत्तम, शांतनु ने हर्षित होकर कहा। और गुरुदेव, कृपी, उसका भविष्य कैसा होगा? कृपी का भाग्य विचित्र होगा। इसका जीवन तपस्विनी के रूप में बीतेगा। यह अस्त्र शस्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता की पत्नी बनेगी और एक अत्यंत वीर पुत्र को जन्म देगी। किंतु क्या गुरुदेव? शांतनु के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने कहा था महाराज कि मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूँ। ईश्वर इन दोनों बच्चों का कल्याण करे। राजा शांतनु के माथे पर चिंता की लकीरों को छोड़कर गुरुदेव राजमहल से बाहर निकल गए। इस बीच आश्रम छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए शरद्वान को अपने तपोबल से अपनी दोनों संतान तथा उनके जन्म की कथा का बोध हो गया। वे भावुक हो गए और स्वयं को उन्हें देखने से रोक ना सके। शरद्वान तत्काल राजा शांतनु के पास जा पहुंचे और वहां उन्होंने शांतनु को अपने आश्रम में जानपदी की पूरी कथा विस्तार से कह सुनाई। शरद्वान की कथा सुनकर राजा शांतनु का कोमल हृदय बहुत दुखी हुआ। उन्होंने शरद्वान से आग्रह किया कि वे स्वयं बालक कृप को शिक्षा, दीक्षा, धनुर्विद्या तथा समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान प्रदान करें। अपने पुत्र को शिष्य के रूप में पाकर शरद्वान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शांतनु का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपने परम ज्ञानी पिता व गुरु के सानिध्य में कुछ ही समय में कृप सभी विषयों के आचार्य हो गए। राजा शांतनु के गुरु की भविष्यवाणी के अनुसार यही कृप आगे चलकर कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य के रूप में विख्यात हुए। यह मात्र संयोग है कि कृपाचार्य मेरे मामा है और वह भी मेरी तरह चिरंजीवी है।